सृष्टि के आरंभ से पहले जब चारों ओर केवल अंधकार था, जब न तो दिन था और न ही रात, जब कोई ध्वनि नहीं थी और न ही कोई हलचल, तब भी एक शक्ति विद्यमान थी। वह शक्ति ही महादेव शिव थे, जो स्वयंभू थे, अर्थात स्वयं से उत्पन्न हुए। इस कथा के माध्यम से हम भगवान शिव की उत्पत्ति और उनके अनादि अनंत स्वरूप का गूढ़ रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जब इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, जब ना समय था ना स्थान, तब केवल एक ही तत्व था, परब्रह्म। इस परब्रह्म से ही आदि शक्ति उत्पन्न हुई और इस आदि शक्ति से ही भगवान शिव प्रकट हुए। उन्हें सदाशिव कहा गया, जो अनादि और अनंत है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मांड की रचना का समय आया, तब एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, जो अनंत तेज से युक्त था। यह प्रकाश ही भगवान शिव का रूप था। वे स्वयंभू थे, अर्थात उनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई, वे सदा से विद्यमान थे। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में शिव की उत्पत्ति के कई रहस्यात्मक वर्णन मिलते हैं। इनमें से एक कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। जब यह विवाद बढ़ता गया, तब उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा जी ने उस स्तंभ की ऊंचाई जानने के लिए हंस का रूप धारण किया और ऊपर उड़ चले, जबकि विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर स्तंभ की गहराई जानने के लिए नीचे की ओर प्रस्थान किया। कई युगों तक प्रयास करने के बाद भी वे इस अग्नि स्तंभ का अंत न पा सके। तभी उस स्तंभ के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं ही आदि और अनंत हूँ। मैं ही सृष्टि, स्थिति और संहार का आधार हूँ। तब ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी महिमा स्वीकार की। इस प्रकार भगवान शिव स्वयंभू कहे गए। शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि भगवान शिव अपने नटराज रूप में तांडव करते हुए सृष्टि की रचना करते हैं। उनका तांडव नृत्य ही सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार है। जब शिव अपनी डमरू बजाते हैं, तब सृष्टि में ध्वनि की उत्पत्ति होती है, जिससे ओंकार का नाद निकलता है और यही ओंकार सृष्टि का प्रथम शब्द बनता है। तांडव का ये नृत्य केवल संहार का प्रतीक नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और नव निर्माण का प्रतीक भी है। इस नृत्य में उनके 5 प्रमुख कार्य होते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। भगवान शिव के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। 1. सदाशिव, जो स्वयंभू है और जिनका न आदि है न अंत। 2. महाकाल, जो समय के पार है और काल के भी काल है। 3. नटराज, जो तांडव नृत्य के माध्यम से सृष्टि की गति को नियंत्रित करते हैं। 4. अर्धनारीश्वर, जो पुरुष और प्रकृति दोनों के समन्वय का प्रतीक है। 5. काल भैरव, जो न्याय और दंड के रूप में प्रकट होते हैं। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यही कारण है कि शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि का आधार है। देवी पार्वती, जो आदि शक्ति का स्वरूप है, वे भगवान शिव की अर्धांगिनी है। एक कथा के अनुसार जब सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर तांडव किया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वे शक्तिपीठ कहलाए। बाद में देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव को प्राप्त किया। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति की अनेक कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु को शिव का अस्तित्व जानने की जिज्ञासा हुई, तब शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। शिवलिंग को पूजने का अर्थ है शिव की अनंत ऊर्जा को स्वीकार करना और उनके निराकार स्वरूप का ध्यान करना। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा केवल जल, बिल्वपत्र और चंदन से की जाती है, जिससे साधक को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का स्वामी माना जाता है। वे इन पांचों तत्वों को संतुलित रखते हैं और सृष्टि को बनाए रखते हैं। इन पंच तत्वों के आधार पर भगवान शिव के 5 प्रसिद्ध धाम भी माने जाते हैं। 1. काशी विश्वनाथ पृथ्वी तत्व। 2. रामेश्वरम जल तत्व। 3. चिदंबरम आकाश तत्व। 4. त्रयंबकेश्वर वायु तत्व। 5. अरुणाचलेश्वर अग्नि तत्व। भगवान शिव सृष्टि के अनादि स्रोत हैं। वे समय से परे हैं।
वे स्वयं में ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि सृष्टि के रक्षक और पालनकर्ता भी हैं। उनका स्वरूप शांति और तपस्या का प्रतीक है, तो वहीं उनका तांडव रूप परिवर्तन और विनाश का संकेत देता है। इसलिए भगवान शिव को समझना केवल उनकी भक्ति करना नहीं, बल्कि उनके स्वरूप और तत्वज्ञान को अपनाना भी है। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हर परिवर्तन आवश्यक है और विनाश के बाद ही सृजन की नई धारा प्रवाहित होती है। हर हर महादेव।